एक माँ सड़क पर अपने बेशकीमती 6 साल यूं नहीं गुजार देती अगर तकदीर ने एक रोज उसके साथ एक खौफनाक मजाक न किया होता। जी हाँ, मजाक, वो भी एक ऐसे हादसे की शक्ल में जिसने उससे उसकी सबसे छोटी बेटी को ही छीन लिया। लेकिन बेटी की मौत के जिस दर्द ने उसका जीना दुश्वार कर दिया, वही दर्द जब हद से गुजरा तो इस माँ के लिए दवा बन गई। दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 24 के इसी चौराहे पर आकर जैसे डोरिस फ्रांसिस की जिंदगी ठिठक सी गई। 6 साल पहले इसी जगह डोरिस के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। और आज भी डोरिस अपना सारा कामकाज छोड़कर बस ट्रैफिक कंट्रोल करने में लगी रहती है। आखिर क्या था वो हादसा और कैसे बदल गई डोरिस की जिंदगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम खोड़ा कॉलोनी के चौराहे पर डोरिस की स्वघोषित ड्यूटी खत्म होने के बाद उसके साथ उसी के घर जा पहुंचे। कभी डोरिस का भी भरा पूरा परिवार हुआ करता था, पति, 4 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन 6 साल पहले यानी 9 नवंबर 2008 के रोज इसी खोड़ा चौराहे पर हुए एक सड़क हादसे ने एक ही झटके में डोरिस की सारी खुशियां छीन ली। एक्सीडेंट की घटना मेरे साथ ही हुई है। मेरी बेटी छोटी थी निक्की, और मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर। और वो ऐसा एक एक्सीडेंट था कि हम तो बच गए मगर हमारी बेटी को हम नहीं बचा सके। वो अपने पति विक्टर फ्रांसिस और सबसे छोटी बेटी यानी 17 साल की निक्की के साथ कहीं से घर लौट रही थी। तीनों एक ऑटो में सवार थे, लेकिन अभी वो अपने घर से थोड़ी ही दूर पर थे कि इसी चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने उनकी ऑटो को ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि उनकी बेटी छिटक कर दूर जा गिरी। वो पहले से बीमार थी, ऊपर से इस एक्सीडेंट ने उसके फेफड़ों को जख्मी कर दिया। रोती चिल्लाती डोरिस और उसके पति अपने चोट और जख्मों की परवाह किए बगैर उसे फौरन उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद डोरिस और उनका परिवार लंबे समय तक सदमे में रहा। डोरिस दिन रात ये सोचती रही कि आखिर उसके और उसकी लाडली बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या ये ऊपर वाले की मर्जी थी, तकदीर का लिखा, या फिर कुछ और? लेकिन तमाम सोचने और समझने के बाद डोरिस और उनका परिवार जिस नतीजे पर पहुंचा वो थोड़ा हटकर था। उन्हें यह महसूस हुआ कि निक्की की जान बच सकती थी अगर दिल्ली और गाजियाबाद के रास्ते इस ट्रैफिक जंक्शन पर उस रोज कोई ट्रैफिक पुलिस वाला तैनात होता जो बेलगाम और बेतरतीब ट्रैफिक को कायदे से कंट्रोल कर रहा होता। मगर अफसोस, न तब कुछ ऐसा था और न अभी कुछ ऐसा है। उस घटना के बाद हमें झंझोड़ के रख दिया हमारे ज़मीर ने अंदर से कि अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई खड़ा होता तो शायद हमारे साथ ये दुर्घटना नहीं होती। एक वो दिन था और एक आज का दिन। बस डोरिस ने इस जगह पर ट्रैफिक कंट्रोल करने की जो शुरुआत की वो आज भी जारी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो वही एक दिन था जब डोरिस ने यह ठान लिया था कि वो इस जगह पर सिर्फ ट्रैफिक के कायदे कानूनों का पालन न करने की वजह से फिर कभी किसी मां की गोद सुनी नहीं होने देगी। इसके बाद शुरुआती कुछ दिनों में चूल्हा चौका छोड़कर डोरिस आम कपड़ों में ही खोड़ा कॉलोनी के इस जंक्शन पर खड़ी होती, ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश करती। एक हाउसवाइफ यानी गृहिणी को ऐसा करते देखकर पहले पहल तो कुछ लोगों ने उसे पागल भी समझा और उसकी अनदेखी की, मगर जल्द ही मौके की नजाकत को समझकर डोरिस ने अपने लिए सफेद कपड़े सिलवाए और ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ साथ लोगों को समझाने बुझाने लगी। ये फिर बीड़ा मैंने ही उठाया अपने ऊपर और इस काम को मैंने खुद करना शुरू किया कि उससे लोगों की जान बचे और कोई माँ की गोद फिर सूनी ना। धीरे धीरे डोरिस की कोशिश रंग लाई और जल्द ही खोड़ा के इस चौराहे पर ट्रैफिक पहले से बेहतर होने लगी। अब जिस रोज डोरिस यहाँ नहीं आती या देर से आती, यहाँ जाम लगता और जाम लगने के साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स की आंखें डोरिस की तलाश करती। यह और बात है कि डोरिस मुसाफिरों को ऐसे मौके कम ही देती हैं, क्योंकि वो अब भी
हर रोज हर हाल में यहाँ जरूर पहुंचती है, यहाँ तक कि बीमार होने पर भी। आज की डेट में हर इंसान मेरे को मिस करता अगर मैं नहीं आती हूँ या मैं लेट हो जाती हूँ। जब भी वो लोग कहते हैं मैडम क्या बात है आज लेट आए हो आप, तो मैंने क्या आप लोग मेरा यही देखते रहते हैं, घड़ी देखते हैं कि मैं लेट आई हूँ या जल्दी आई हूँ या जल्दी आ जाती हूँ। जब भी मैडम आज तो बहुत जल्दी आ गए, तो खुशी भी होती है कि लोग बाग ये तो समझते हैं मैं नहीं आती तो दूसरे दिन गाड़ी रोक के हेलो मैडम क्या बात है क्यों नहीं आए आप, तो उनको बताना पड़ता है हर किसी को कि मुझे ये हो गया था मुझे, तो वो अफसोस तो ज़रूर करते हैं। अभी मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी साथ के अंदर, तो एक सोसाइटी से हैं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा स्प्रे ला के दिया जिसमें दर्द कम होता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो सड़क हादसे में अपनी बेटी को खोने के बाद डोरिस के पास दो रास्ते थे। एक, अपनी बेटी की याद में ताउम्र रोना और फिर उसके जाने के गम को भुलाने की कोशिश करना, और दूसरा, इस हादसे से सबक लेते हुए दूसरों को ऐसे हालात से गुजरने से बचाना। और दाद देनी होगी डोरिस की, जिसने दूसरा रास्ता चुना और दूसरों को ऐसे हादसों से बचाने की मुहिम छेड़ दी। एक ऐसी मुहिम जिसमें उसे न तो किसी के साथ होने की उम्मीद थी और न ही किसी शोहरत की चाहत, बल्कि वो तो अपनी तरफ से हर वो कोशिश करना चाहती थी जो हालत बदल सके। ना गर्मी ना सर्दी और ना ही बारिश, पूरे साल 4 से 5 घंटे हर रोज पीक आवर में नेशनल हाईवे पर डोरिस फ्रांसिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती हैं। लोगों में डोरिस फ्रांसिस का काफ़ी क्रेज है, लेकिन प्रशासन ने अभी आंखें मूंद रखी हैं। प्रशासन ने डोरिस फ्रांसिस के लिए कुछ भी नहीं किया। कैमरामैन वाहिद बेग के साथ राम किंकर सिंह, गाजियाबाद, आज तक।